बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जो एक दूरी पैदा हो गई है मौजूदा हुकूमत में और इस्टेब्लिशमेंट में, क्या इसमें वाकई कोई सदाकत है या ये चीज़ें तब्दील हो जाएंगी आने वाले दिनों में किसी नई प्रोडक्ट में? इस बारे में ये वीलॉग है। कुछ आम हकायक मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो आप ये बात कन्फर्म कर लें कि पाकिस्तान में कौन होगा किस ओहदे पर, इसका फ़ैसला पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा, इसका फ़ैसला पाकिस्तान से बाहर हो रहा है। और ये फ़ैसला किसी एक मुल्क में नहीं होना। फ़ैसला आपको सुनाया तो एक ही मुल्क से जाएगा, लेकिन दो जगहों पे ये फ़ैसला हो रहा है। और इसमें ताख़ीर की जो सबसे बड़ी वजह है वो 27वीं आइनी तरमीम है। यानी 27वीं आइनी तरमीम में जिस किस्म का गंद मार दिया है, जो नाअहली उसमें की गई है, जिस किस्म की उसमें अजीबोगरीब चीज़ें छोड़ दी गई हैं, वो नालायकी अब सामने आ गई है। 27वीं आइनी तरमीम के बाद पूरे के पूरे इदारे का स्ट्रक्चर अजीबोगरीब कर दिया गया। फिर उसकी सपोर्ट के अंदर जो चीज़ें की जानी थी वो नहीं की गई, और उसकी वजह से एक बेचैनी भी है और इदारे के अंदर भी बड़ा अजीब सा माहौल बना हुआ है। यानी एयरफोर्स और नेवी के लोगों को लगता है कि जी हम कोई सौतेले हैं, हमें कभी भी मौका नहीं मिलेगा आगे जाने का या आगे बढ़ने का, वो रास्ता बंद किया गया। और दूसरा, जो भी आर्मी चीफ आएगा वो सबसे पहले एक जंग लड़ेगा ताकि वो फील्ड मार्शल बन जाए, और फील्ड मार्शल बनने के बाद ताहयात इस्तिस्ना और ताहयात मुराद भी उसको मिल जाएंगी, और फिर उसको कभी हटाया भी नहीं जा सके। ये अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें जो 27वीं आइनी तरमीम में कर दी गई हैं, ये अब दर्द सर बन गई उन आकाओं के लिए भी जिनको पता चला कि अब करना क्या है। क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का फैसला कभी भी पाकिस्तान के अंदर नहीं होता। ये फैसला दीगर स्टेक होल्डर मिलकर करते हैं, जो बैरूनी आका है, जिनके पैसों से पाकिस्तान चलता है, या जो अपने पैसों से हमें वेंटिलेटर्स लगाते हैं। ये फैसला वहाँ पे भी होता है। अभी ये फैसला हो जाएगा कि किसको कहाँ लगाना है और किसको किस जगह पे बिठाना है और कौन कौन सी चीज़ों को ठीक करना है। तो जब ये फैसला हो जाएगा तो लिस्ट आ जाएगी, उसके मुताबिक फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी लोकल सतह के ऊपर कुछ चीज़ें तय होने के बाद। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत बड़ी नालायक है, हुकूमत बड़ी नाअहल है, हुकूमत ने 27वीं आइनी तरमीम में कोई कोताही की है, कोई नालायकी की है। हुकूमत का तो ना इसमें कोई लेना ना देना। ये तरमीम तो जिन्होंने बनाई है एस्टेब्लिशमेंट ने, इसके ऊपर काम भी एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। सियासतदानों को तो इसकी अलिफ बे का भी नहीं पता था। उनके तो हवाले की गई और बताया गया कि जनाब ये पास करवानी है। नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने सर नीचे फेंक के अपने सारे बंदों को हुक्म दिया, सारे बंदे इकट्ठे किए और उसके बाद ये तरमीम पास करवा ली। और जिन दिनों में ये तरमीम पास हो रही थी उन दिनों में PMLN के MNAs की बाकायदा और पीपल्स पार्टी के तस्वीर दी गई थी एयरपोर्टों के ऊपर कि जनाब ये बंदे, और उनके नाम शाम भी थे कि ये बंदे कम से कम अभी पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल नहीं करने चाहिए। अगर इनमें से कोई जाए तो उनको रोक लिया जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे बंदे मौजूद हों और कल को कोई बहाना ना करे जनाब मैं चला गया। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की तरमीम थी। सियासतदानों पे इसका इल्ज़ाम ना लगाएं। सियासतदान बहुत समझदार होते हैं, वो बड़े तरीके से कोई तरमीम करते हैं, बड़ी मुशावरत करते हैं, चंद घंटों के अंदर ऐसे ही तरमीम होती है। और इसके पीछे सारा का सारा एस्टेब्लिशमेंट का खेला हुआ खेल था। उनकी नालायकी अब इनके खाते डालने की कोशिश की जा रही है। कई टाउट्स हैं वो आकर बैठ जाते हैं, बार बार ये कहते हैं कि जी हुकूमत की नालायकी, हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। सियासतदानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल ये फैसला हो जाएगा, फैसला होकर लिस्ट पाकिस्तान में दी जाएगी, उसके मुताबिक हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को बड़ा ज़बरदस्त मौका दे दिया है। इमरान खान ने नवाज शरीफ को मौका दे दिया कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहते हैं तो बचा लें, क्योंकि एंड में जो है ना नवाज शरीफ की जान भी कुड़की में फंस जाएगी। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ क्या है। ये बहुत बड़ी खबर है और इसको जो समझने वाले ना वो समझ जाएंगे। होगा ये कि आसिम मुनीर के साथ जो पिछले एक हफ्ते के अंदर नवाज शरीफ साहब ने कर छोड़ी है ना, या इस निज़ाम ने या इस हुकूमत ने जो भी आसिम मुनीर के साथ किया है, ऐसा तो एक SHO के साथ भी नहीं होता। वो बेचारा अपनी तैनाती के लिए आता है तो उसको बता देते हैं ठीक है फलाने दिन आ जाइए, उसकी तैनाती हो जाती है। लेकिन आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन कभी कहते नहीं चाहिए, नहीं कभी कहते नहीं चाहिए, कभी इधर से बयान। फिर वो इतनी शर्मिंदगी हुई आसिम मुनीर साहब को कि टाउटों के जरिए ये स्टेटमेंट दिलवाने पड़े कि जनाब नोटिफिकेशन की तो ज़रूरत ही नहीं है। आपने देखा अंसार अब्बासी साहब तक ने लिख दिया और लोगों ने भी लिख दिया। मैं अंसार अब्बासी साहब को टाउट नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे टाउट पहले ये बातें कर रहे थे। फिर अंसार अब्बासी साहब को भी कायल किया गया, आप लिख दें आप जंग अखबार में। उन्होंने भी बेचारे ने लिख दिया और लोगों ने भी लिख दिया। तो दावे शुरू हो गए कि नोटिफिकेशन की लोड़ ही कोई नहीं। अब जनाब सारे कह रहे हैं नोटिफिकेशन किधर है। फैसल वाडा नोटिफिकेशन, मोहसिन नकवी नोटिफिकेशन, DGI SPR तो बिल्कुल मंजर से गायब है, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे।
लेकिन नोटिफिकेशन तो चाहिए और शहबाज शरीफ साहब को नोटिफिकेशन करना पड़ेगा। नवाज शरीफ के पास मौका है कि अगर वो नया आर्मी चीफ लाना चाहे तो ले आए। डर यही होता है ना कि इमरान खान कहीं आसिम मुनीर के साथ कोई डील ना कर ले, तो इमरान खान ने वो वाला सफ़ा फाड़ दिया। कल इमरान खान का ट्विटर के ऊपर ट्वीट उठा के देखें, उसके बाद आप चीखें सुने, आपको आइडिया हो जाएगा कि इमरान खान साहब ने वो वाला सफ़ा फाड़ दिया और वो पहले भी कोई डील नहीं करने जा रहे थे। तो खातिर जमा रखे, आसिम मुनीर साहब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे अगर उन्हें तैनाती ना मिली तो। लेकिन अगर उन्हें मिल गई तो फिर क्या होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ और आप बड़ा इंजॉय करेंगे आने वाले वक्त में। इसको संभाल के रखिएगा। अगर आसिम मुनीर साहब को दोबारा से उनको ये मौका मिल जाता है, 5 साल और आए और आकर आप काम करें, तो वो एक बात को तो यकीनी बनाएंगे कि नवाज शरीफ कभी भी कंफर्टेबल पोजीशन में ना आए। यानी नवाज शरीफ कभी भी उस पोजीशन में ना आए जहां पे आके वो कंफर्टेबल हो जाए, जहां पे आके वो रिलैक्स हो जाए। क्योंकि नवाज शरीफ को पहली मरतबा रिलैक्स होना नसीब हुआ है जैसे ही उनके पास सादा अक्सरियत बनी है। साथ ही नवाज शरीफ साहब ने अपना रंग दिखा दिया। जैसे ही उनके भाई की हुकूमत महफूज हुई है, मियाँ साहब ने अपना रंग दिखा दिया। तो आसिम मुनीर साहब अब ये बात समझ के रहेंगे, जब तक रहेंगे, कि नवाज शरीफ को कंफर्टेबल नहीं होने देना। जब भी ये कंफर्टेबल होगा ये वापस मुझे जवाब देगा। ये आसिम मुनीर साहब को भी अब लगेगा। तो एक अजीबोगरीब तरीके से इनका मामला आगे बढ़ेगा और आसिम मुनीर साहब अब उतने ताकतवर रहेंगे नहीं। अगर उन्हें अगले 5 साल मिल जाते हैं तो याद रखिएगा पहले 3 साल के अंदर आसिम मुनीर साहब जो ताकत इंजॉय कर रहे थे, इतने सारे इख्तियारात लेने के बावजूद वो ताकत दोबारा आसिम मुनीर साहब इंजॉय नहीं कर पाएंगे। फैसल बाटा के जरिए से, कुछ सहाफ़ियों के जरिए से अब ये पैगाम भी पहुंचाया जा रहा है कि आइंदा इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं करवाई जाएगी और अगली मुलाकात लगभग 15 दिनों के बाद होगी। देखिए, इनको किसने बताया? क्या ये अदालत है? क्या ये जज हैं? क्या ये सुपरिटेंडेंट है? वो एक इनका बैठा हुआ था बंदा हसन, वो यूके के एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दे रहा था। वो अजीबोगरीब बातें कर रहा था। वो कहते जी इमरान खान क्योंकि तालिबान का दोस्त है इसलिए हम उसकी मुलाकातें नहीं करवाते, वो दहशतगर्दी करवा रहा है। कभी कोई स्टेटमेंट, कभी कोई स्टेटमेंट, मेरी तो समझ से बाहर है। यानी कभी ये कहते हैं इमरान खान यहूदियों का एजेंट है, कभी कहते हैं तालिबान का एजेंट है। कभी ये कहते हैं इमरान खान की मुलाकात जो है वो हम नहीं करवा रहे, कभी कहते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल की मर्जी है वो नहीं करवा रहा। वज़ीर आज़म इनका कहता है जनाब पूछ के बताऊंगा। तो जब आप झूठ बोल रहे हो ना और लगातार झूठ बोल रहे हो, आपकी सारी इमारत ही झूठ पे खड़ी हुई हो, तो फिर आपके पास कोई बयानिया नहीं होता। लिहाजा उस वक्त मुंह बंद करके बैठना चाहिए। खास तौर पे ऐसे चैनल्स को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए जो आपको बार बार ये पूछें कि जनाब आपसे सवाल कोई और कर रहे हैं, आप जवाब कोई और दे रहे हैं। वहाँ पे बड़ी टका के बेइज्जती की है वो खातून एंकर ने। उन्होंने कहा जी आपने इतना कुछ कह दिया लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि इमरान खान साहब के जो बुनियादी हुकूक है वो क्यों मुतासर किए जा रहे हैं और क्यों मुलाकात नहीं होने दी जा रही। नादरीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।